फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की एबिगेल के बैले डांस से। उसकी मासूमियत और नाजुकता दर्शकों के दिलों को छू जाती है। बैले क्लास के बाद वो अपनी चमचमाती कार में बैठती है, जो उसके परिवार की संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई है। 6 लोग जो वर्षों से इस योजना पर काम कर रहे हैं, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वे उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब एबिगेल अपने आलीशान घर पहुंचती है तो वे उसे घेर लेते हैं और एक तेज इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं। ये किडनैपिंग का पहला कदम है, जो आगे चलकर एक खौफनाक कहानी का रूप लेता है। इन 6 लोगों का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट है, जो एक पुराने सुनसान मिशन में उनका इंतजार कर रहा है। लैम्बर्ट ने सबको फर्जी नाम दिए हैं ताकि उनकी असली पहचान छिपी रहे। उन्होंने सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं ताकि पुलिस या कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें ट्रैक न कर सके। उनकी योजना पूरी तरह से सुनियोजित है और वे किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। लैम्बर्ट की सख्त हिदायत है कि एबिगेल की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहेगी और केवल जॉय ही उसके कमरे में जा सकती है। जॉय, जो खुद एक आर्मी मेडिक है, इस मिशन में एक अनोखी भूमिका निभा रही है। बाकी सभी सदस्यों को उससे मिलने की अनुमति नहीं है, जिससे एबिगेल की सुरक्षा और नियंत्रण दोनों सुनिश्चित हो सके। किडनैपर्स का परिचय इस गैंग में है। जॉय, एक आर्मी मेडिक जो अपनी गलतियों और नशे की लत से जूझ रही है। उसकी संवेदनशीलता और संघर्ष उसे बाकी सदस्यों से अलग बनाता है। फ्रैंक, पूर्व पुलिस डिटेक्टिव जो अपने अतीत के कारण इस मिशन में शामिल हुआ है। उसकी रणनीतिक सोच और अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण है। सैमी, एक हैकर जिसे रोमांच की तलाश है। उसकी तकनीकी कुशलता टीम को कई बार मुश्किलों से बाहर निकालती है। रिक्लेस, पूर्व मरीन स्नाइपर जो अपनी निशानेबाजी और लड़ाई कौशल के लिए जाना जाता है। पीटर, एक गैंगस्टर जो अपनी क्रूरता और बेपरवाही के लिए प्रसिद्ध है। डीन, ड्राइवर जो कुछ ज्यादा ही बेपरवाह है, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स टीम के लिए जरूरी है। पहला मोड, डर और रहस्य। जॉय, जो खुद एक मां है, एबिगेल के करीब जाती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एबिगेल कहती है, मेरा पिता अजीब और खतरनाक है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। साथ ही वो जॉय को चेतावनी देती है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। जॉय को उसकी बातें अजीब लगती है, लेकिन वो उसे समझने की कोशिश करती है। इसी बीच फ्रैंक को पता चलता है कि उन्होंने जिस लड़की को किडनैप किया है, वो किसी आम इंसान की बेटी नहीं, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। फ्रैंक सबको बताता है कि इस डॉन के खिलाफ जाने वाले 3 पुलिस अफसरों की रहस्यमयी तरीके से हत्या हो चुकी है। अब सब डर जाते हैं कि कहीं वे भी उसी जाल में न फंस जाएं। मौत का सिलसिला शुरू। रात गहराती है और मिशन का माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक ड्राइवर डीन बेसमेंट में जाता है, जहां उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है, तभी उस पर अचानक हमला होता है। उसकी चीख सुनकर सैमी वहां पहुंचती है और देखती है कि डीन की गर्दन कटी हुई है। खून चारों तरफ फैला हुआ है। अब सब समझ जाते हैं कि इस मिशन में कोई खूनी घूम रहा है। वे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब वे सब अंदर फंस चुके हैं। डर और तनाव के बीच सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। रिक्लेस को भी मार दिया जाता है। उसकी लाश एक कमरे में पड़ी मिलती है। अब सबका शक एबिगेल पर जाता है। जब वे उससे जवाब मांगते हैं तो एबिगेल अचानक वैम्पायर में बदल जाती है। उसके तेज नुकीले दांत, लाल आंखें और डरावना चेहरा सबको हैरान कर देता है। फ्रैंक उस पर गोली चलाता है, लेकिन एबिगेल तुरंत ठीक हो जाती है। अब सब पर डर का साया छा जाता है। वे समझ जाते हैं कि न सिर्फ एबिगेल, बल्कि उसका पिता भी वैम्पायर है और अब तक हुई सारी हत्याएं एबिगेल ने ही की है। वैम्पायर का आतंक। अब सभी मिलकर
एबिगेल को मारने की तैयारी करते हैं। कोई लहसुन लाता है, कोई क्रॉस, लेकिन इन सबका उस पर कोई असर नहीं होता। वे पुराने किस्सों और फिल्मों के आधार पर वैम्पायर को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल हर बार उनसे 2 कदम आगे निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से वे एबिगेल को काबू कर पाते हैं और जॉय उसे ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान एबिगेल ने सैमी को काट लिया था, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। अब मिशन में डर और खौफ का माहौल और गहरा हो जाता है। सैमी अब वैम्पायर बन चुकी है, अपने ही साथियों को मारने लगती है। पीटर और फ्रैंक को बचने के लिए छिपना पड़ता है। जॉय, जो सबसे अलग थी, किसी तरह खुद को बचाती है और सैमी को सूरज की रोशनी में ले जाकर खत्म कर देती है। अब सिर्फ जॉय और फ्रैंक ही बचे हैं। असली साजिश का खुलासा। जब एबिगेल होश में आती है तो एक बड़ा सच सामने आता है। असल में किडनैपिंग का प्लान एबिगेल का ही था। लैम्बर्ट, जो मास्टरमाइंड था, असल में एबिगेल के लिए काम करता था। एबिगेल बताती है कि इन सभी ने कभी न कभी उसके पिता को नुकसान पहुंचाया था। किसी ने पैसे चुराए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने नुकसान पहुंचाया। अब एबिगेल सबका बदला लेना चाहती है। इस खुलासे के बाद जॉय को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो भी अनजाने में एक मासूम के बदले की कहानी का हिस्सा बन गई है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे या तो एबिगेल को हराना होगा या खुद मारी जाएगी। रक्तपात और अंतिम संघर्ष। फ्रैंक लैम्बर्ट के साथ मिलकर खुद को वैम्पायर बनवा लेता है ताकि वो एबिगेल और उसके पिता को मार सके, लेकिन फ्रैंक लैम्बर्ट को ही मार देता है। अब फ्रैंक और एबिगेल के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें फ्रैंक एबिगेल का खून पीकर उसे कमजोर कर देता है। जॉय, जो अब तक छिपी हुई थी, अचानक सामने आकर फ्रैंक पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। फ्रैंक जॉय पर हमला करता है और उसे भी वैम्पायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। जॉय और एबिगेल मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं। इस पूरे संघर्ष के दौरान मिशन के कई हिस्से तबाह हो जाते हैं। खून और मौत का मंजर हर तरफ फैल जाता है। क्लाइमैक्स और अंतिम मोड़। अंत में एबिगेल जॉय से कहती है कि वो अब आजाद है और अपने बेटे के पास जा सकती है। जॉय, जो अब तक खुद को दोषी मान रही थी, पहली बार राहत की सांस लेती है। तभी एबिगेल का पिता क्रिस्टोफ लजार वहां आता है और जॉय को मारने की धमकी देता है, लेकिन एबिगेल जॉय का पक्ष लेती है और अपने पिता को रोक देती है। वो अपने पिता से कहती है कि बदला और खून खराबा अब बंद होना चाहिए। आखिरकार जॉय वहां से जिंदा निकल जाती है, जबकि एबिगेल और उसका पिता वही रह जाते हैं। जॉय बाहर निकलकर पहली बार सूरज की रोशनी महसूस करती है और दर्शकों को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। निष्कर्ष, एबिगेल एक जबरदस्त हॉरर थ्रिलर है, जिसमें किडनैपिंग, अंडरवर्ल्ड, वैम्पायर और बदले की भावना का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है और कई बार चौंका देती है। किरदारों की गहराई, मिशन का डरावना माहौल और एबिगेल का रहस्य, ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। अगर आपको हॉरर और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो एबिगेल जरूर देखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।